हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं गेलुसाक का नियम और साथ में देखेंगे अवोगाद्रो का नियम। गेलुसाक का नियम 1808 में गेलुसाक के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए ताप और दाब समान परिस्थिति हो, है ना, दो गैस हमने ले लिया जिनका ताप दाब समान हो, तो जब आपस में वो संयोग करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात बच्चों सरल अनुपात होता है। यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो उसका भी आयतन एक सरल अनुपात में होगा। जैसे बच्चों मैं लेता हूं हाइड्रोजन, क्या लेता हूं, हाइड्रोजन, और लेता हूं नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, आपका बनता है अमोनिया। बाकी आप लोग इसको बराबर कर सकते हो। कैसे, जैसे नाइट्रोजन यहां 2 है, यहां नाइट्रोजन 1 दिख रहा है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 नाइट्रोजन दिखने लग गए। ठीक है सर, लेकिन हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया, तो 3 का गुणा इधर कर दो। अब आप जरा इनमें देखो कि आपस में सरल अनुपात में है कि नहीं। सरल का मतलब सबसे सूक्ष्मतम, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 इस सरल अनुपात होता है बच्चों। जैसे 1:2 हो, 1:3 हो, 3:2 हो, है ना, ये सरल अनुपात कहलाते हैं। अब इनमें आप देखो रेशियो, देखो 1:3:1, यहां पर बच्चों रेशियो अपना 2 हो गया, तो एक सरल अनुपात में हो गया। यानी ताप और दाब की समान परिस्थिति में, यानी ताप और दाब दोनों का समान हो, आपस में जब क्रिया करते हैं तो इनका अनुपात एक सरल अनुपात होता है, इनके आयतन का अनुपात सरल अनुपात होता है। और बनने वाला यदि पदार्थ गैस है बच्चों तो वो भी एक सरल अनुपात में ही होता है। जैसे आप लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो जो कि गैस ही हो और गैस ही बनाए। जैसे आप कार्बन लोगे और ऑक्सीजन, तो भाई कार्बन तो अपना सॉलिड है, वो गैस हो नहीं सकता, है ना। लेकिन यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है। और बच्चों अपना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ले लो आप ऑक्सीजन ले लो, हाफ O2 ले लो, ये तो ऑक्सीजन ही है। हाफ O2 नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, O2 तो ले ही सकते हो। बैलेंस करा लेंगे तो अपना CO3 बन जाएगा बच्चों, CO2 बन जाएगा। बैलेंस कराना पड़ेगा। जैसे 2 का यदि मल्टीप्लाई यहां कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। अब इनका रेशियो देखो 2:1:2, है ना, सरल अनुपात में होता है। यानी तापक्रम और दाब की समान परिस्थिति में, ताप और दाब समान है बच्चों, ताप और दाब क्या है, समान है। गैसें आपस में क्रिया करती है तो इनका आयतन एक सरल अनुपात में होता है। बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो वो भी एक सरल अनुपात में होगा। यही है गेलुसाक का नियम। और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि शिव सर का हमें नोट्स चाहिए, शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स चाहिए, तो आप लोग मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9685292949, 9685299149। इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। अवोगाद्रो का नियम क्या है। अवोगाद्रो का नियम 2 नंबर में या 1 नंबर में, एक ही नंबर में पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक पात्र है बच्चों, ठीक है, और ये दूसरा पात्र है, दोनों में अलग अलग गैस भरे हुए हैं, ताप भी समान है, दाब भी समान है और आयतन भी समान है। क्या बोला गया, देखना बच्चों, ये अपना पहला गैस हो गया, मान के चलता हूं ये अपना N2 है, बस N2 की बात कर रहा हूं। यहां पर प्यारे बच्चों मैंने कहा इसमें दूसरा गैस है, दूसरा गैस जैसे आप इसमें ले लो, क्या लोगे वो अपनी इच्छा है, जो भी ले सकते हो ले लो। इसमें मैंने कह दिया O2 है, क्या है बच्चों, O2 है। यदि मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, आयतन V1 है और बच्चों दाब P1 है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T2 है, दाब P2 है और आयतन V2 है। यदि ये तीनों समान है, तीनों समान है, ताप भी दोनों का समान है, दाब भी दोनों का समान है और आयतन भी दोनों का समान है, तब इनमें अणुओं की संख्या बराबर होगी। अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। N1 बराबर N2, अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी भले ही गैस अलग अलग है लेकिन ताप दाब और आयतन समान है, तो
तो उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। यही अवोगाद्रो का नियम है। एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, ना एक्स्ट्रा आपको लिखना है। एग्जाम में 1 नंबर का ही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा 1 नंबर से 2 नंबर में आएगा ही नहीं। कि यदि इस नियम को 1811 में अवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसें समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। कहने का मतलब यदि कोई भी आप गैस ले लो, यदि उनका ताप, दाब और आयतन समान है तो उनमें अणुओं की संख्या समान होगी। इनके नियम को पहले है ना उतना ज्यादा मतलब सही नहीं ठहराया गया था, लेकिन बाद में प्रयोगों को अध्ययन करते करते हम जानते हैं कि बच्चों, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। यदि आपके आसपास कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी कोई कद्र नहीं करता, लेकिन दूर के लोग उसकी कद्र करते हैं। ऐसे ही पहले उनका कोई बात नहीं माना, लेकिन बाद में जब उनका प्रायोगिक सत्यापन हुआ तो माना गया कि हाँ बिल्कुल उन्होंने सही नियम दिया था। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अवोगाद्रो का नियम आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, गेलुसाक का नियम भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार आपको बच्चों, और सपोर्ट करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।